हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हमारी आज की इस नई वीडियो में हम देखेंगे कि सिले हुए सूट से कपड़े की कटिंग कैसे की जाती है बिना किसी मेज़रमेंट के, बहुत ही आसान और बिल्कुल सही तरीके से। सबसे पहले हम कुर्ती के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने कपड़े को 2 फोल्ड करके रख लिया है और अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। मेरी तैयार कुर्ती की लंबाई 40 इंच है। मैंने 41 इंच का निशान लगाया है 1 इंच प्लस मार्जिन के लिए, और ऊपर से ½ इंच का निशान लगाया है मार्जिन के लिए। अब इन सारे निशानों को सीधा करके मिला लेंगे। निशानों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाएंगे। फ्रेंड्स, अब हमारी सिली हुई कुर्ती को इस कपड़े के ऊपर अच्छी तरह से सेट करेंगे। ऊपर से ½ इंच का मार्जिन छोड़ देंगे, मतलब सिलाई का कपड़ा जो है वो छोड़ देंगे सिलाई करने के लिए, और कुर्ती को अच्छी तरह से बिछाएंगे। उनके चाक को आपस में मिला देंगे। कुर्ती की आस्तीनों को अच्छी तरह से एक दूसरे से कंधे की सिलाई से मिलाते हुए उनकी सिलवटें निकालेंगे और अच्छी तरह से जमा देंगे। अब आर्म होल की जो सिलाई है कुर्ती में, उसके ऊपर एक निशान लगाएंगे और एक कंधे के ऊपर निशान लगाएंगे। अब फिटिंग के निशान लगाएंगे। ये जहाँ चाक बने हुए हैं वहाँ तक के निशान लगाएंगे। अब 1.5 से 2 इंच की लूजिंग का निशान लगाते हुए इसे लंबाई के निशान तक मिला देंगे। अब फ्रेंड्स, इस कुर्ती में जो आर्म होल की गोलाई बनी हुई है, इस गोलाई को कपड़े से बिल्कुल मिलाते हुए निशान लगाते जाएंगे। ये निशान बहुत ध्यान से लगाना है फ्रेंड्स। कुर्ती की जो गोलाई है आर्म होल की, उस गोलाई को कपड़े से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए निशान लगा देंगे। अब आस्तीनों को फिर से सीधा कर देंगे और कुर्ती में जो तीरा है उसका निशान लगाएंगे। ये 6.5 इंच का तीरा लगा हुआ है। 4 इंच की चौड़ाई का गला बनाना है हमें। गले का निशान लगाएंगे और ½ इंच का नीचे से तीरा लगा देंगे इसका। फ्रेंड्स, ये जो आर्म होल की गोलाई का हमने निशान लगाया है, इससे ½ इंच की दूरी पर हम कटिंग करेंगे। बिल्कुल निशान के ऊपर कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ½ इंच सिलाई में चला जाएगा। इसलिए ½ इंच की दूरी पर इसकी कटिंग करेंगे और इसके बाद जो निशान लगाए हैं उन निशानों पर ही सीधी कटिंग कर देंगे। लंबाई पे जो निशान लगा हुआ है उसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए कपड़े को फिर से 2 फोल्ड करके रख लेंगे। फ्रेंड्स, ये 4 मीटर कपड़ा है और इसमें से हमें सिर्फ कुर्ती के लिए कपड़ा निकालना था, तो ये 4 मीटर कपड़े में से हमने एक कुर्ती के लिए कपड़ा निकाला है। अब इसमें से हम फिर से लंबाई के अकॉर्डिंग कपड़ा कट कर लेंगे। इसके लिए फ्रंट पार्ट की जो कुर्ती है, हमारी फ्रंट पार्ट की कुर्ती का जो कपड़ा है उसे रखेंगे। इसमें ½ इंच का निशान फिर से लगाएंगे। ½ इंच ऊपर निशान लगाएंगे। जो हमारी फ्रंट कुर्ती का जो पार्ट है उसे रखेंगे और उसके ऊपर ½ इंच का ऊपर से निशान लगाएंगे। यानी फ्रेंड्स, हमेशा बैक पार्ट में जब भी कटिंग करना हो कुर्ती की, तो ½ इंच ज़्यादा लेकर ही उसकी निशान लगाकर उसकी कटिंग की जाती है। इससे गला पीछे की तरफ नहीं भागता है। ये हमने लंबाई का निशान लगाकर कपड़ा कट कर लिया है। इसमें से हमें अपनी स्लीव्स भी कट करनी है। इसके लिए हमने जो फ्रंट पार्ट हमारा है उसे रखा है और उसके रखकर
फिर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इससे हमें स्लीव्स का भी कपड़ा निकल जाएगा साइड से। 1/2 इंच ऊपर से निशान लगाएंगे और उसे कट कर लेंगे। अब जो निशान लगे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट में आर्म होल की गोलाई में फिर से ½ इंच का निशान लगाएंगे और इसे गोलाई में कट कर लेंगे। ये कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आर्म होल में अच्छी फिटिंग आती है। फ्रेंड्स, हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब आस्तीन की कटिंग करने के लिए हम कपड़े को 4 फोल्ड करके रखेंगे। अब स्लीव्स के लिए मार्किंग करेंगे। इसकी किनारी निकाल कर अलग कर देंगे। एक इंच का निशान लगाएंगे इसे फोल्ड करने के लिए और यहाँ से हम 5 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारी आस्तीन की लंबाई है और ½ इंच का निशान लगाएंगे पीछे से, जो सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ से हम अपनी कुर्ती की आस्तीन इसके ऊपर रखेंगे और इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहाँ से सीधे निशान लगा देंगे। ये हमारी आस्तीन की फिटिंग के निशान है। अब गोलाई का निशान लगाने के लिए यहाँ से हम 2.5 इंच का सीधा निशान लगा देंगे और अब इस निशान से सीधा गोलाई में मिलाते हुए इसे फिटिंग के निशान तक मिला देंगे। फ्रेंड्स, ये आस्तीन काटने का सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। अब इस निशानों पे ½ इंच की दूरी छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। निशानों की कटिंग कर लेंगे। इसके हाफ सेंटर में कट लगाएंगे और आस्तीन को, दोनों आस्तीनों को खोल कर रखेंगे। बीच में से ½ इंच का निशान लगाएंगे और इसकी जो 2.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक इस निशान को मछली के आकार में निशान लगाते हुए मिला देंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। सीधी साइड पे निशान लगा देंगे ताकि ये स्लीव जोड़ते टाइम हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। आप चाहे तो कैनवास के ऊपर भी इसकी कटिंग करके बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसमें पट्टी से गला बनाऊंगी तो इसमें डायरेक्ट कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें कैनवास लगाकर कैनवास के ऊपर कटिंग करें और उसके बाद फिर इसके ऊपर कैनवास को अटैच करके गला बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने अकॉर्डिंग नेक की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नॉर्मली 3 इंच पर चौड़ाई का निशान लगाकर कटिंग करते हैं। मैंने 4 इंच पर लगाया है। इसकी लंबाई मैंने जो फ्रंट नेक है उसकी 8 इंच ली है और बैक नेक की जो लंबाई है वो 6 इंच की है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। अगर आपको और किसी टॉपिक पर स्टिचिंग से रिलेटेड और कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बैक नेक की भी कटिंग कर ली है।
स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।